नमस्कार एंड वेलकम बैक। हमारे योगी महाराज चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी अपने भगवे कपड़ों में जा रहे हैं जापान। और वहां पे जाने से पहले उन्होंने जापानीज बोली। पहले आपको उनकी मैं जापानीज सिखाता हूं, बताता हूं। और जापानीज बोली कोई ये नहीं कि एक दो वर्ड्स बोले हो, 2 मिनट लगातार उन्होंने जापानीज में बात करी है। आप पहले वीडियो देखिए। 皆さん、こんにちは。こんにちは。山梨県の玄関の知事中崎 अब ये है हमारे योगी महाराज जो पूरे स्टैंडिंग ओवेशन लिया है, वहां पर तालियों की गूंज सुनाई दी है। लेकिन ये बात आज नहीं हुई। और ये जो जापान का जो ट्रिप हो रहा है, इससे पहले हमने कितनी तैयारी करी है यूपी में, इसके ऊपर बात करेंगे। और प्लस योगी जी का पहला विजिट है जापान को, जबकि जापान वाले हमारे पास एक दो नहीं बहुत ट्रिप बना चुके हैं। मैं पूरी डिटेल दूंगा कि क्या कुछ अभी तक पहले ग्राउंड वर्क हुआ है। और हम एक जापान की सिटी बनाने वाले हैं 500 एकड़ के ऊपर, उसके ऊपर बात करेंगे। और प्लस बहुत कुछ है जो मैं बताऊंगा कि इसका सिग्निफिकेंस इस ट्रिप का क्या है। मैंने सुबह भी वीडियो बनाया था कि योगी जी की प्रधानमंत्री की जो राह है वो शुरू हो गई है, ट्रेनिंग शुरू हो गई है कि कैसे फॉरेन कंट्रीज में भगवा कलर के कपड़े डालने के बाद भी कैसे डील्स की जाती हैं। दोस्तों, ये कोई सिंपल नॉर्मल फॉरेन ट्रिप नहीं है जो आज से शुरू होने वाला है। ये कल्मिनेशन है एक रिलेशनशिप का जो क्वाइटली बिल्ड होता रहा फॉर 2 years। एंड मोस्ट पीपल इन द मीडिया ऑल्सो हैव नो आइडिया कि ये जो रिलेशनशिप को बिल्ड किया है वो कितना डीप है। आज बात करेंगे दिसंबर 2024 से लेकर अब तक काम हुआ क्या है। लखनऊ में चीफ मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंस, गवर्नर जो है कोटारा या कोटारो, वो जापान से आई यहां पर एंड अपनी पूरी डेलीगेशन लेकर आए थे योगी जी को मिलने के लिए। उनको लग रहा था कि भाई एक पूरा फॉर्मल एक ग्रीटिंग्स होगा, हैंडशेक होगा और वही हिंदी में बात की जाएगी। लेकिन वहां पर एक स्मॉल टॉक नहीं हुई। वहां पर इंस्टेड ऑफ डूइंग एनीथिंग पूरे कमरे को योगी जी ने स्टन किया था अपनी जापानीज बोलकर। मैंने आपको वीडियो पहले दिखा दिया है। और जो मैं पहले बोला, एक दो वर्ड नहीं बोले, पूरा कोई रिहर्स कर आपने ग्रीटिंग्स कर दिया उनकी लैंग्वेज में। नॉट एट ऑल, पूरे कमरे को साइलेंट किया था। और उसके बाद जो तालियां बजी हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि योगी जी ने 2 मिनट लगातार बात करके उनको बताया कि भाई ये जो रिलेशनशिप है हमारा, हम कितना सीरियसली लेते हैं। इसलिए जो वीडियो था वो जापान के अंदर ओवरनाइट वो वायरल हो गया योगी जी का। ये वो मोमेंट था, वो सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए नहीं था, एक मैसेज था कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी लैंग्वेज यानी कि आपकी भाषा हम सीख रहे हैं और बोलने के लिए तैयार भी हैं। बट ये वो चीजें हैं जो हमारी मीडिया मिस करती है। ये बहुत छोटे छोटे क्यूज होते हैं जो आपको पता लगने चाहिए कि ये जो तैयारी है वो कितनी डीप है। अब आते हैं, जो दिसंबर 24 की मीटिंग थी वो सिर्फ बिगिनिंग नहीं थी, वो माइलस्टोन था कि भाई आप इस रिलेशनशिप को और कितना आगे लेके जाएंगे। और पिछले 2 साल में जापानीज डेलीगेशंस जो योगी जी के ऑफिस में या उत्तर प्रदेश में जो मिली हैं, 1-2 बार नहीं, 4 बार तो कंफर्म मीटिंग्स हैं जो मीटिंग्स हुई हैं यूपी में। और दिल्ली में कितनी बार इनकी डेलीगेशन की मीटिंग्स हुई हैं उसका कोई अंदाजा ही नहीं है। अब 2024 के बाद पहले भी दिसंबर 2023 वहां पर ऑलरेडी योगी जी ने कुछ करना शुरू कर दिया था यूपी के अंदर। और वहां पे ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया था कि भाई मुझे अपना जो रिलेशन है या अपने स्टेट को आगे लेके जाना है तो मुझे जापान की जरूरत पड़ेगी। दिसंबर 2023, दिसंबर 2024 और उसके बाद जनवरी 28, 2026, ये वो डेट्स हैं जहां पर पूरी की पूरी डेलीगेशंस योगी जी को मिलने आई, बार बार मिलने आई। और वहां पर हमेशा योगी जी पर्सनली पूरी डेलीगेशंस को मिलने भी आए। क्या बात करी? कुछ नहीं, ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, फास्ट ट्रेन्स और बुद्धिज्म टूरिज्म, सब कुछ टेबल के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुद्धिज्म के बारे में बार बार हम जापान से बात करते हैं, साथ में ग्रीन हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर की बात भी चल रही है। और जापान के जो एम्बेसडर हैं जो भारत में बैठे हैं वो भी कई बार योगी जी को मिलने गए हैं लखनऊ के अंदर। और वहां पर जो लास्ट टाइम मैं देखा था, एक उनकी डरूमा एक डॉल होती है जिसकी 2 आंखें होती हैं, उन्होंने एक डॉल को फिल कर दिया। सिंबलाइज करता है कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके साथ हैं। और उन्होंने एम्बेसडर ने उस वक्त बोला था कि जो दूसरी आंख है, जब हमने जो काम सोचा हुआ है कि यूपी के साथ मिलकर करना है, जब वो काम पूरा हो जाएगा उस वक्त इस दूसरी डॉल की इस डॉल की जो दूसरी आंख है इसको फिल किया जाएगा। दोस्तों, ये जो 4-5 बार मीटिंग्स हुई हैं पहले कितने महीनों में, अबाउट लेस देन 2 years,
यानी कि हर 6 महीने में या 6 महीने से पहले एक मीटिंग होती रही। और जो चीफ मिनिस्टर है यूपी के, वो एक बार भी जापान नहीं गए। यानी कि एक स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट था जो पहले जापानीज की तरफ से हम करते रहे, जो जो हमने प्रोमिस किए उसके ऊपर काम किया। और जब वो बिल्कुल आखिरी स्टेज पे आ गया है, जब डॉल की दूसरी आंख भरने का टाइम आ गया, योगी जी वहां जा रहे हैं और जापानीज में बात कर रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, जापान ही क्यों, योगी ही क्यों, और अभी क्यों? ये 3 क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको दूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट के ऊपर नजर है, तो ये फॉलो द मनी, अब आपको समझ आएगा मैं क्या बोलता हूं। आंसर क्या है? आंसर बिल्कुल आपके सामने प्लेन साइड पे आपके पड़ा हुआ है, लेकिन हमारी मीडिया के पास टाइम नहीं है इन चीजों को देखने के लिए। जापान भारत का मोस्ट ट्रस्टेड और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। $40 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट्स भारत में की हुई हैं। वो बुलेट ट्रेन हो, स्मार्ट सिटीज हो, क्लीन एनर्जी हो, गाड़ियां हो, मोटरसाइकिल हो, कुछ भी हो, वो हर चीज भारत में इन्वेस्ट करते हैं बिना कोई हल्ला किए। और उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है 25 करोड़ की। बूमिंग एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है पूरे यूपी के अंदर। डिफेंस के कॉरिडोर यूपी में खुल रहे हैं। और जो गवर्नमेंट है वो क्लीन है। ऊपर से क्लीन क्या, बुलडोजर से सब कुछ क्लीन करते जा रहे हैं। जो गंदगी फैली हुई थी वहां पर, मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है। और फाइनली जापान को लगता है कि ये स्टेट आगे जाकर, जैसे गुजरात बड़ा था, तब जब गुजरात में मोदी जी थे तब जापान ने गुजरात को हेल्प किया था। अभी यूपी का वही टाइम आ गया है, अभी वो यूपी में एंटर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, योगी जी सिर्फ सिंपल मीटिंग्स अटेंड नहीं कर रहे, वो लॉन्ग टर्म एक आर्किटेक्चर क्रिएट कर रहे हैं यूपी के लिए। और एमओयूज के ऊपर एमओयूज साइन किए जा रहे हैं। 2024 में भी हमने देखा कि ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काम किया गया, एमओयू साइन किया, काम शुरू हो गया है। यानी कि योगी जी ने एक एक कमिटमेंट जो जापानीज को दिया था वो पूरा करने के बाद अब जा रहे हैं वहां पर कुछ और करने के लिए। उसके ऊपर बात करेंगे। अब आप सोच के देखिए कि हो क्या रहा है। जापान की जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल की जो रिसर्च कंपनीज हैं, उन्होंने ऑलरेडी भारत में काम करना शुरू कर दिया है। जो येदी एरिया है यमुना एक्सप्रेस वे के पास, वहां पर ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट रन करना शुरू हो चुका है। ये सिंबॉलिक कॉपरेशन नहीं है, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मूवमेंट है जो योगी जी ने पहले करके दिखाया। नाउ जहां पर ये डरूमा डॉल जो पहले बताया था आपको मैंने, ये जो डरूमा डॉल की जो कहानी है, जो एम्बेसडर उन्होंने करी थी लखनऊ में 2025 में, वो क्यों करी थी? बिकॉज ही केम प्रिपेयर्ड, ही न्यू कि योगी जी जब तक बैठे हैं ये सारे काम पूरे होंगे, डॉल की दूसरी आंख भरी जाएगी। इसलिए वो जापान की मोस्ट आइकॉनिक जो सिंबल है कमिटमेंट का, वो साथ में लेकर आए थे। दोस्तों, अब ये जो डॉल की फोटोज है, अगर आप एक्स पे जाएंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है एडिटिंग का, क्योंकि इसके लिए वो लगाने पड़ेंगे और मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी टीम के पास भी टाइम नहीं है आज। तो प्लीज आप थोड़ा सा एक्स पे जाकर आप इसको ढूंढिए कि जब वो एम्बेसडर आए थे यहां पर योगी जी को मिलने के लिए, उन्होंने बोला था मेरी मीटिंग सिर्फ फ्रूटफुल ही नहीं हुई है, हम कॉपरेशन करने वाले हैं। यानी कि हम इन्वेस्टमेंट्स लेके आएंगे, हम टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, हम ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट यूपी के अंदर करने वाले हैं और टूरिज्म को भी बढ़ाएंगे। ये सारे काम उन्होंने उस वक्त डॉल को लेकर किए थे। इन्वेस्टमेंट्स इन व्हाट? डिफेंस, इन सेमीकंडक्टर्स, इन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये वो सस्टेन्ड डिप्लोमेसी है जो हमने काम किया है पिछले 2 सालों में योगी जी ने। और एक प्रॉमिस है जिसको डेडलाइन से हमने फिक्स कर दिया कि इस डेडलाइन से पहले पहले हम ये सारे काम कर देंगे। आज जो ये जापानीज आपके सामने एक भगवे कपड़े डालकर एक फॉरेन का एक लीडर जा रहा है फॉरेन कंट्री में, आप समझ सकते हैं छोटी न्यूज है ये। और वहां पर जय श्री राम के नारे जापान में, सिंगापुर में ऑलरेडी लगने शुरू हो गए। फरवरी 22 आज की डेट, जब योगी जी बोर्ड कर रहे हैं अपनी फ्लाइट को भगवा कलर डालकर, डेलीगेशन 18 लोगों की साथ में जा रही है। क्या करने जा रही है? पहले जाएंगे सिंगापुर में, 2 दिन वहां पर है 23 और 24 को। वहां पर स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, वाटर मैनेजमेंट की बात हो रही है, अर्बन ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, और एमओयूज वहां पर साइन होने वाले हैं। उसके बाद जाएंगे जापान 2 दिन। कौन कौन सी सिटीज? टोक्यो, ओसाका, क्योटो और यामानाशी। ये सारे चारों सिटियों पे जाकर वहां पर सेंटर पीस होगा इनका कि वहां से इन्वेस्टमेंट्स कैसे लेके आनी है। प्लस वहां पर 100 किलोमीटर की एक राइड करने वाले हैं मैगलेव ट्रेन में। सिर्फ 600 किलोमीटर की स्पीड होती है, क्योंकि वो ट्रेन स्पेशल है, वो मैग्नेट्स पे चलती है, वो टच नहीं करती ट्रैक्स को। प्योर मैग्नेटिक लेविटेशन होती है उसकी। और ये फास्टेस्ट ट्रेन है दुनिया के अंदर, और योगी जी उसके अंदर बैठने वाले हैं। एक मैसेज
पूरे भारत को कि अब भारत की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज मैं करके दिखाऊंगा। यह साइट सीइंग का मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा एक्टिवली अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन के ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस के ऊपर के लिए तैयार कर रहा है। यह स्टेट वो है जिसके पास 6 ऑलरेडी एक्सप्रेसवेज तैयार हैं और योगी जी बोलते हैं 6 से काम नहीं चलेगा, मुझे और चाहिए और तेजी से स्पीड से मुझे स्टेट को आगे लेके जाना है और स्टेट को स्मार्ट बनाना है। इसलिए जो मैगलेव का कॉरिडोर है उसको देखने के जा रहे हैं योगी जी। और जापान पार्टनर्स ढूंढ रहा है। यूपी परफेक्ट पार्टनर हो गया क्योंकि 2 साल से वो मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, यूपी की जो धरती है वो वैसे भी फ्लैट है, बिल्कुल वायबल बेस्ट लोकेशन फॉर मैगलेव टाइप प्रोजेक्ट्स। अब देखते हैं कि मैगलेव कब तक भारत में आएगा और यूपी में कब आएगा। बट मैगलेव से ज्यादा भी इंपॉर्टेंट है एक और चीज, जापान सिटी और सिंगापुर सिटी। हम 2 सिटीज बना रहे हैं ग्रेटर नोएडा में। इसको नाम दिया है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि येदी। अब ये करेंगे क्या, जो प्लांट जो टाउनशिप्स है उसमें क्या होगा। जापान सिटी के लिए हमने 500 एकड़ की जमीन ऑलरेडी फिक्स कर ली है, जिसके अंदर 70% इंडस्ट्री होगा, बाकी का रेजिडेंशियल, कमर्शियल या कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन, वहां पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वो खोले जाएंगे। सिंगापुर सिटी को भी हमने 500 एकड़ दे दिया क्योंकि सिंगापुर के अंदर लिटिल इंडिया है। अब योगी जी ने बोल दिया यार लिटिल इंडिया खोला है, तुम लिटिल सिंगापुर हमारे यहां पे खोल दो। सेक्टर 7 का एरिया है जो ग्रेटर नोएडा का, वहां पर पूरा का पूरा सेम ब्लूप्रिंट जो हमने जापान सिटी में किया वही सारा हम सिंगापुर सिटी के लिए कर रहे हैं। बट ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं है जो कभी 10-20 साल के बाद होंगे। ऑलरेडी जो ये विजिट थी जापानीज डेलीगेशन की, जब यहां पर आए उन्होंने ऑलरेडी अपनी प्रपोजल दे दी है, यदि वालों ने भी, कि हम जो लैंड एक्विजिशन है वो कौन से एरिया में करेंगे। लैंड आइडेंटिफाई कर लिया गया है, प्लान रेडी है और एक्विजिशन शुरू हो चुका है। जब ये सारे काम ग्राउंड के ऊपर हो गए उसके बाद योगी जी जा रहे हैं जापान टू क्लोज द डील। मैंने पहले बताया था आपको कि जब आपका सारा काम हो गया है, डॉल की दूसरी आंख भरने का टाइम आ गया, योगी जी खुद जा रहे हैं वो काम करने के लिए। और वहां पे जो टोक्यो का इंपीरियल होटल है, वन ऑफ द बेस्ट होटल्स वहां पर जापान के अंदर, वहां पर रहने वाले हैं। वहां पर मेजर बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस शेड्यूल्ड हैं योगी जी की। मुझे लगता है वहां पे पूरी की पूरी 1 घंटे की स्पीच उन्होंने जापानीज में दे देनी है इस बार। दोस्तों, टाइटल क्या है जो वहां पे कॉन्फ्रेंस है? जापान भारत नहीं, जापान उत्तर प्रदेश पार्टनरशिप फॉर मैन्युफैक्चरिंग मोबिलिटी टेक्नोलॉजी। कौन कौन सी कंपनीज? ऑटोमोबाइल जायंट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल के मेकर्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स, रेलवे टेक्नोलॉजी की फर्म्स, केमिकल कंपनीज और इवन की लॉजिस्टिक्स के जो लीडर्स हैं वो सारे योगी जी को मिलने आ रहे हैं। सारे एक कमरे में विद योगी आदित्यनाथ। वो बैठे होंगे, योगी आदित्यनाथ साइड पे नहीं, लीडिंग सीट पे बैठने वाले हैं। इसको बोलते हैं स्टेट लेवल का, वैसे स्टेट लेवल बोलना नहीं चाहिए, और अभी से हम लोग इनको प्रधानमंत्री बोलना लग जाएं तो ज्यादा बेटर होगा। और यही होता है प्रधानमंत्री का एक रुतबा। एक सीएम की तरह नहीं जा रहे, वो फ्यूचर प्रधानमंत्री की तरह वहां पे जा रहे हैं। ये तो हो गया टेक्नोलॉजी और सारा जो इन्वेस्टमेंट्स का काम है, लेकिन इसके अंदर एक कल्चरल एंगल भी है, लेयर भी है, जो आपको समझनी पड़ेगी और आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जापान के जो बुद्धिस्ट रूट्स हैं वो भारत से आते हैं, एंड सो डस उत्तर प्रदेश, क्योंकि सारनाथ जो जगह था जहां पर बुद्धा ने अपना सबसे पहला सरमन या लेक्चर दिया था वो यूपी के अंदर आता है। जो कुशीनगर है जहां पर बुद्धा जी ने अपनी महापरि निर्वाणा उन्होंने अटेन किया था, वो भी यूपी के अंदर आया है। सुबह मैंने गलती कर दिया, मैंने बोल दिया बोध गया यूपी में है, बिहार में होता है, स्लिप ऑफ द टंग था, आई एम सॉरी फॉर दैट। ऐसी गलतियां जनरली मैं करता नहीं हूं, लेकिन ये सारा जो कनेक्शंस हैं बुद्धा के यूपी के साथ, वो सारा कुछ वहां पर योगी जी लेके जा रहे हैं। और आपको मालूम है कि जापान के जो मैक्सिमम टूरिस्ट हैं वो बुद्धिस्ट के इस सर्किट में ही वो आते हैं घूमने के लिए। और योगी जी ने इसलिए पर्सनली एक काम किया, उन्होंने जो बुद्धिज्म का टूरिस्ट का जो पूरा सर्किट है उसको कनेक्ट किया थ्रू व्हाट, काशी के साथ कनेक्ट कर दिया, बेटर रोड्स दे दिए, एयरपोर्ट बना दिया, हॉस्पिटैलिटी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा किया है, ताकि जापानीज लोग जो मैक्सिमम वहां पर आते हैं, ये पिछले 2 साल में हुआ है, क्योंकि योगी जी के दिमाग में था कि 2 साल के बाद मुझे जब ये सारे काम हो जाएंगे, आफ्टर दैट आई हैव टू गो देयर। उन्होंने पहले उनके कल्चरल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा किया और उसके बाद शेड्यूल किया वहां पे जाने का। और वहां जाकर भी योगी जी क्या कर रहे हैं, एक टेंपल में टोक्यो के अंदर वो विजिट करने वाले हैं, ताकि उनको दिखाया जाए कि एक भगवे कलर का आदमी भारत से आया है,
जापान के अंदर उनकी स्पिरिचुअल लैंग्वेज बोलता है और उसी के टेम्पल्स में जाकर, भगवे कलर में जाकर उनके साथ अपने लिंकेजेस को क्रिएट कर रहा है। ये तो हो गया इकोनॉमिक एंड कल्चरल। लेकिन इसके अंदर एक चीज और भी है जो आपको समझनी पड़ेगी कि जो योगी जी हैं वो कभी भी जापान पहले नहीं गए किसी भी मिशन के लिए। ये पहला ऑफिशियल इकोनॉमिक विजिट है योगी जी का टू जापान। लेकिन जापान पिछले 2 सालों में बार बार योगी जी को मिलने आया, बिना बुलाए भी आ गए वो। क्यों? क्योंकि उन्हें ये अनयूजुअल है। जनरली होता क्या है कि जैसे मोदी जी अगर रशिया गए तो रशिया का प्रेसिडेंट भारत में आएगा। वो बार बार योगी जी के पास आते रहे, लेकिन योगी जी नहीं गए। ये सिग्निफिकेंट क्यों है? इसका मतलब है कि ये आदमी योगी जी वो कमिटमेंट के धनी है। उन्होंने पहले बोला था कि जिस दिन जो सारे काम आपने मुझे दिए हैं, जब ये पूरे काम हो जाएंगे उसके बाद मैं आपकी कंट्री में मैं विजिट करूंगा और बाकी के एग्रीमेंट्स मैं वापस साइन करूंगा। सो दिस जापानीज वर वेटिंग, दे केप्ट ऑन शोइंग अप टुवर्ड्स उत्तर प्रदेश। लेकिन योगी जी नहीं गए, पूरा काम होने के बाद गए हैं। आप समझ सकते हैं कि कमिटमेंट लेवल्स कितने हाई हैं। अब ये भगवा कलर डालकर जब वो टोक्यो की स्ट्रीट्स के ऊपर चलने वाले हैं इस हफ्ते में, मैगलेव की जो ट्रेन होगी उसमें 600 किलोमीटर की स्पीड पे योगी जी वहां पे मैसेज देंगे अखिलेश यादव को कि बेटा तेरा टाइम क्या चला गया, अब ये मैं यूपी को इस स्पीड पे आगे लेके जाऊंगा। जब बिजनेस डील्स होंगी वहां पे जब डिस्कस किया जाएगा ग्रीन टी पीते हुए ग्रीन एनर्जी के बारे में, स्ट्रेटजीज आगे की तय की जाएंगी कि कैसे यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी से बड़ा बनाना है। $1 ट्रिलियन आप समझते कितना है? पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसका 4 गुना ज्यादा, 4 गुना सिर्फ पाकिस्तान का उतनी जीडीपी यूपी की प्लान कर रहे हैं योगी जी। और कहीं लखनऊ के अंदर वहां पर एक डॉल बैठी है, डरूमा डॉल, वेट कर रही है कि दूसरी आंख कब पेंट होगी, कब भरी जाएगी कलर के साथ। और दूसरी आंख वेट कर रही है और योगी जी जापान जा रहे हैं उसी को पेंट करने के लिए। ये है एक्चुअल न्यूज ऑफ योगीज विजिट टू जापान। और वहां पर जय श्री राम के नारे अभी से भारत तक सुनाई दे रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद।